नमस्कार साथियों। अध्याय 2 बहुपद हमारा चल रहा है कक्षा 10 की गणित का, और ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने बहुपद की सामान्य जानकारी दी थी और उसके आलेख से संबंधित बात की थी। अब यहाँ पर हम शून्य ज्ञात करने की बात करेंगे, और यहाँ पर आपके जो अध्याय में है वो द्विघात के बहुपद के शून्य ज्ञात कराए गए हैं, और इस तरह के प्रश्न आते हैं 4 नंबर में। बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यह प्रश्न लगातार पिछले 1-2 वर्षों से चला आ रहा है। थोड़ी संख्या बदल सकती है, लेकिन ये प्रश्न 4 नंबर में 4 अंकों के लिए आपको आता है। चलो चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं। द्विघात के बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c, ये मानक रूप है। यहाँ a b c ये गुणांक कहलाते हैं। x² का गुणांक a, x का गुणांक b और c कहलाता है अचर पद। x की घातें 2, 1 और x की घात 0। तो इसको हमें याद कर लेना है। द्विघात के बहुपद का मानक रूप, इसमें x की घात या चर की घात अधिकतम 2 है। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। अभी भी हमने देखा था, हमें ये याद रखना है हमेशा कि द्विघात बहुपद में जब हम शून्य ज्ञात करते हैं तो इसी का उदाहरण अभी मैंने पीछे लिया था। x² प्लस 7x प्लस 10, इसको गुणनखंड में किया था तो x प्लस 2 और x प्लस 5 आया था गुणनखंड करने से, और इस तरह से शून्य आए थे x बराबर -2 और x बराबर -5, 2 शून्य निकले। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक द्विघात के बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। द्विघात के कई बहुपद हम लिख सकते हैं। x² प्लस 3x प्लस 2, ये भी एक द्विघात का बहुपद है। 2x² प्लस 5x प्लस 6, ये भी एक द्विघात का बहुपद है। ये कक्षा 9th में हमने इसके गुणनखंड किए हैं। तो हमें याद रखना है कि द्विघात का बहुपद जहां भी होगा उसके 2 शून्यक निकलेंगे। द्विघात के बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करने के लिए मध्य पद को 2 भागों में विभक्त करके गुणनखंड प्राप्त करते हैं। मध्य भाग को विभक्त करके आपको प्रक्रिया बताई गई हुई है। 2 भागों में बांटते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड का ये रूप हमें मिलता है। इनको अलग अलग शून्य के बराबर रखने से हमें शून्य ज्ञात। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे सवाल आएगा कि शून्य ज्ञात करो। तो द्विघात के बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड प्राप्त करते हैं। गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखकर शून्य ज्ञात करते हैं। आगे माना द्विघात का बहुपद हमारा ax² bx प्लस c, ये हमारा एक द्विघात का बहुपद है। अब इसमें अभी हमें ये उत्तर मिले थे, वो एक मिला था x बराबर -2 और एक उत्तर मिला था 5। ये शून्य है। ये क्या है? शून्य है। इसी को हम मान लेते हैं, माना ये अल्फा बीटा है। जो 2 उत्तर आते हैं ना x के, जो 2 मान प्राप्त होते हैं शून्यकों के, उनको ही हम अल्फा बीटा ग्रीक अक्षरों से माना जाता है। ये स्टैंडर्ड है, क्योंकि शून्यकों को हमेशा हम अल्फा बीटा के रूप में ही मानते हैं। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों और गुणांकों, ये तो हो गए शून्यक, और गुणांक कौन से हो गए? a, b और c। इनके बीच में संबंध क्या होता है, ये सूत्र भी हमें याद रखना है। शून्यकों का योगफल, मतलब इन दोनों का टोटल। शून्यकों का योगफल, शून्यक कहां से मिलेंगे? जब इसको हल करेंगे। अल्फा बीटा, उसको हमने, ये दोनों एक ही बात है, अल्फा बीटा के फॉर्म में लिख दिया। शून्यकों काय के बराबर होता है, पहले इसको देख लो, -b/a। काय के बराबर होता है -b/a। b क्या है? x का गुणांक है। a क्या है? x² का। तो इस तरह से इसको भाषाई रूप में लिखा जाता है -x का गुणांक बटे x²। ये क्या है? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हमें याद रखना है कि -b/a के बराबर होता है, या इसको हम कह सकते हैं माइनस का साइन लगाया, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल काय के बराबर होता है? अल्फा डॉट बीटा, ये तो सूत्र हो गया। अचर पद बटे x² का गुणांक c/a। यदि आप ये दोनों चीजें याद रख सकते हो तो आप जानते हो a क्या है? x² का गुणांक, b क्या है? x का गुणांक, c क्या है? अचर पद। ये सूत्र अपने आप याद हो।
चलिए हम सवाल शुरू करते हैं। ये सवाल आता है वार्षिक परीक्षा में। x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करें। तो शून्य ज्ञात करने की प्रक्रिया एक बार और मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे भूल जाते हैं। यहां से हम इस सवाल को हल करते हैं। x² + 7x + 10 को हल करना है। इसको मध्य पद को दो भागों में बांटना है। तो मध्य पद को जैसे सिखाया गया है कि इसको हम जनरली ये देखते हैं कि ये यहाँ गुणांक क्या माना जाता है, 1 × 10, 1 × 10, 10 एकम 10। अब 7 को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है, तो जोड़ घटाना 7 हो जाए और गुणा 10 हो जाए। तो ऐसे दो अंक मिलेंगे, 5 धन 2 बराबर 7 भी हो जाएगा और 5 दूनी 10 भी हो जाएगा। इस तरह से हमने सवाल को आगे बढ़ाया। x², थोड़ा सा यहां से लिख लूं क्योंकि यहां में बाकी का सवाल और करना पड़ेगा। इसको बांट लिया। x² + 7x + 10, x² 7x को हमने लिख लिया 5x + 2x। अभी इसको कोष्टक लगाते हैं, क्योंकि कभी कभी आगे ऋण चिन्ह आता है तो अंदर के चिन्ह बदलते हैं। +10 और आगे खोला हमने x², ये बराबर का निशान भी लगा सकते हैं, समतुल्य का निशान भी। x² + 5x + 2x + 10। हमने कोष्टक को खोल दिया। अब इस कोष्टक को अलग, इन दो को अलग कोष्टक में बंद कर लेते हैं हम। ये बड़ी सरल सी प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चों को थोड़ी देर में समझ में आती है, इसलिए मैं विस्तार से बता रहा हूँ। 2x + 10। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो दोनों में से x बाहर आ रहा है, अंदर बचा x + 5। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, यहां बचा हमारे पास x, यहां बचा 5। x + 5 दोनों में से कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, और x + 2 अंदर बचा। ये प्रक्रिया भी हम बोल रहे थे कि द्विघात के बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए मध्य पद को दो भागों में विभक्त करके गुणनखंड प्राप्त करते हैं। ये गुणनखंड मिल गए। अब गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखकर शून्य ज्ञात करना। पहले क्या था कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात, पहला प्रश्न तो ये था, तो शून्य ज्ञात करना है। तो शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए शून्य जब भी ज्ञात करना होंगे तो हमें बहुपद को शून्य के बराबर रखना होगा। अर्थात x + 5 × x + 2 = 0 रखा। इससे क्या होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। x + 5 = 0 या x + 2 = 0। यहां से आया x = -5, एक शून्य निकला, x = -2 दूसरा। आधा भाग सवाल का हल हो गया। शून्य ज्ञात कर। अब उन्होंने कहा था कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करो। अब शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है तो हम यहां से शुरू करेंगे। शून्यकों का योगफल क्या लिखेंगे, और ये बताएंगे शून्यकों का योगफल बराबर होगा गुणांकों के बराबर आएगा। कैसे आएगा, हमने लिखा शून्यकों का योगफल। थोड़ी सी भाषा और यहां लिख सकते हैं हम, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, सत्यता की जांच। यहां संक्षिप्त में लिख दिया संबंध हो, पूरा यहां से लिख सकते हैं आप, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, संबंधों की सत्यता की जांच। थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको पूरा लिखें, जांच। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्य कहां से आएंगे, ये आएंगे। गुणांक कहां है, इसके यहां से आएंगे। हम इसको देखें, अगर गुणांकों को देखना चाहें तो हमें दिख रहा है कि ये बराबर 1 है, x² का गुणांक 1 है, x का गुणांक 7 है और अचर पद 10 है। शून्यकों का योगफल कितना है, इससे निकालेंगे।
तो हमारे पास है -5 धन -2, दोनों ऋण के जुड़ गए तो हो गया -7। अब ये तो शून्यकों का योगफल शून्यकों से निकला। अब गुणांक का संबंध तो आए नहीं, लेकिन हमें लेके आना है, इसको बनाएंगे। इसको यदि हम लिख दें ऋण 7/1, ऋण 7 क्या था, इसको हम बना सकते हैं कि माइनस का साइन आगे कर दिया और ऊपर क्या आ गया, ऊपर हमारा यही आ गया x का गुणांक, काय का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक। और नीचे क्या हुआ, 1 क्या था, x² का गुणांक। ये संबंध शून्यकों का, ये वाला संबंध स्थापित किया जाता है, शून्यकों का योगफल बराबर -x। इससे लेके चले थे और इसको बना दिया, x का गुणांक बटे नीचे है x² का गुणांक, x² का गुणांक। यदि हम इससे निकालते तो भी आ जाता -b/a, क्या आ जाता, -b/a। a की जगह 1 था, b की जगह 7 था और c की जगह 10 था, तो -b/a वो भी बन गया। लेकिन हमें यही दर्शाना है, यहाँ a b का अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। ये संबंध स्थापित हो गया। अब हमें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये वाला सूत्र, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा बीटा की चर्चा यहां नहीं करना है, क्योंकि शून्यक हमारे पास ये अल्फा है और ये बीटा है, शून्यकों के नाम होते हैं अल्फा बीटा। शून्यकों का गुणनफल कितना होगा भाई, ऋण 5 गुणित ऋण 2, ऋण 5 गुणित, ये तो शून्य गुणनफल हो गया, दोनों ऋण के इसलिए गुणा हो जाएगा 10। अब हमें बताना है कि ये अचर पद बटे x² के गुणांक के बराबर कैसे है। यदि इसको हम 10/1 लिख दें, 10/, तो 10 क्या था, अचर पद था, 10 क्या था, अचर पद। इसको लिख सकते थे अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। इस तरह से हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करके दिखा दिया। ये चाहो तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, इसको अपन कहते हैं -b/a और इसको कहते हैं c/a। इस तरह से ये सवाल परीक्षा में आता है, या थोड़ा कुछ बदल के आता है। आपको एक अभ्यास करना है एक सवाल का, वो आप घर पे करेंगे। ये सवाल भी आया है पिछले साल वार्षिक परीक्षाओं में, x² - 2x - 8, ये वाला सवाल, इसकी जगह आप बदल के सवाल को करने की कोशिश करें। ये शायद पहला सवाल है, पहले का पहला, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.2 में है, पहले का पहला ही सवाल है। और इसको वही काम करना है, शून्य ज्ञात करें, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो ये सवाल मैंने आपके सामने यहाँ पर आपको समझाया, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप इसको कर लेंगे, इसको समझ लेंगे, इस जैसे अन्य सवाल बन जाएंगे, तो आपके 4 अंक पूरी तरह से पक्के हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुपद की और चर्चा करेंगे तीसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।